Class, let's solve the adjustment of depreciation, है ना, adjustment of machinery and the depreciation. Just see, I had taken two types of question. Listen very carefully. Question number 1. On 1st April 2019, 5 cycles costing rupees 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Just see, okay. खर्चा क्या हुआ है? खर्चा हुआ है, हमने परचेस किया है 5 साइकिल्स. अगर 5 साइकिल्स हमने परचेस किया है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है. क्लियर? लेकिन बाय मिस्टेक वो क्या हो गया, वो चला गया है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस. 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ना. कैपिटल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन में होते हैं. यहाँ क्या हुआ है फिलहाल, 5 बाइसिकल्स हमने परचेस की, 5 साइकिल्स हमने परचेस किया 20,000 रुपीज़ का, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो रॉन्गली बाय मिस्टेक क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट हो गया है. देखो फिर से बता दें, कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट हो गया है. क्या ट्रीट हो गया है? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है. कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट हो गया, क्या ट्रीट हो गया? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ठीक है, ये एक चीज़. अब देखो 20,000 रुपीज़ का वो साइकिल था जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चला गया, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा. तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ से निकालेंगे. कहाँ से निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से निकाल के कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में. इसका मतलब प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर देंगे. कितना माइनस कर देंगे? 20,000 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, जल्दी बोलो. क्योंकि वो निकल रहा है वहाँ से, तो वहाँ के प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा. इसलिए जो मशीनरी की कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो जैसे कि हम लोगों ने, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ये बैलेंस शीट बनाया है. यहाँ पे है टू नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है, व्हाट इट मे बी, जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट है. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टू कार 20,000 रुपीज़, और अगर हम इस 20,000 रुपीज़ को यहाँ से हटा रहे हैं तो हमारी नेट प्रॉफिट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये 20 यहाँ जो भी जीपी आया होगा, यहाँ जो भी जीपी आया होगा उसमें से ये माइनस हुआ होगा, तभी तो नेट प्रॉफिट आया होगा, है ना. और अगर ये नहीं होता तो जीपी डायरेक्टली वही आता, एनपी आ जाता. तो इसका मतलब जब ये हट रहा है तो ये नेट प्रॉफिट में क्या होगा? प्लस होगा. क्लियर हो गया? हमने वही किया, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 20,000 मशीनरी क्या होगी? प्लस होगी. इसी तरह से अब हम जब कार को ले गए एसेट्स में, अगर कार को हम ले गए एसेट्स में 20,000, तो हर साल क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होगा. यहाँ फिलहाल 5,000, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेप्रिसिएशन माइनस करना है एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, है ना. तो जब यहाँ 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो यहाँ जो भी आएगा, ये तो पार्ट ऑफ वो है, वर्किंग नोट है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. इसका मतलब इतना डेप्रिसिएशन जो है वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा. 20,000 हट गया तो वो प्लस होगा, डेप्रिसिएशन आ गया तो वो माइनस होगा. क्लियर हो गया ये बात? ये देखो, ये डेप्रिसिएशन हट गया तो प्लस, सॉरी मशीनरी का वैल्यू हट गया तो प्लस हुआ, और माइनस होगा 5,000 रुपीज़. ये किसका है? ये डेप्रिसिएशन है. क्लियर हुआ कि नहीं? मशीनरी का 20,000 प्लस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन का 5,000 माइनस हो जाएगा. क्लियर? ये कब होगा? जब कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस में. प्रॉब्लम कब की है? प्रॉब्लम है 1 अप्रैल 2019. अब अप्रैल 2019 का प्रॉफिट कब आएगा? इसका प्रॉफिट आएगा मार्च 20 में, है ना. इसका मतलब ये किस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? 2020 के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा. 2020 का प्रॉफिट है कितना? 1,20,000 है. क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. मतलब माइनस 1,20,000 प्लस 20,000, तो माइनस और प्लस तो माइनस ही होगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस. दैट मीन्स इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि वो माइनस फिगर है. माइनस क्या हो रहा है? 1 लाख आ रहा है. क्लियर है? और फिर प्लस ये जो माइनस है 5,000, अगर हम ये माइनस 5,000 लिखे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और हमारा आंसर आएगा 1,05,000. क्लियर हुआ ये? तो ये 2020 का जो प्रॉफिट है, ये जो 2020 का प्रॉफिट है 1,20,000 के बजाय कितना आ जाएगा? 1,05,000. डन.
सो लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्राइटेरिया का है लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है। ओ गॉड वेट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिपेयर टू कार, रिपेयर टू कार जो है आपका ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना। रिपेयर टू कार क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ₹250,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1/6/2017। तो अब ये देखो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रॉन्गली डेबिट कर दिया। कहाँ डेबिट कर दिया, व्हीकल अकाउंट में। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या ट्रीट कर लिया हमने, कैपिटल एक्सपेंसेस। क्या प्रॉब्लम हुई था, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंसेस। क्लियर है, रेवेन्यू से कैपिटल में आया। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल से रेवेन्यू गया था। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रेवेन्यू से कैपिटल में आ रहा है। देखो है ना, रिपेयर था जो कि व्हीकल में जाके ऐड हो गया। यहाँ क्या था, व्हीकल था जो कि रिपेयर में जाके ऐड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ बैलेंस एसेट्स में जाना चाहिए था तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था तो बैलेंस शीट में चला गया। जब कैपिटल से रेवेन्यू गया तो आपने एसेट्स को क्या किया, प्लस किया, और डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अगर हम रेवेन्यू से कैपिटल में जाएंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब हम माइनस करेंगे एसेट्स को और प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। क्लियर है। अब ये किस साल का प्रॉफिट है, देखो 1/6/2017 का है, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट कब आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा 18 में। इसका मतलब ये इस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा 55,000 को। अब इसका 55,000 का इसका भी लॉस शो कर रहा है। इस लॉस में हम एसेट्स को माइनस करेंगे। एसेट्स कितने का है, 50,000 का। 50,000 अगर हम इसमें और माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 1,05,000। क्लियर। और फिर ये डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्लस करना है। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 50,000 का 12% डेप्रिसिएशन लोगे 16 से तो वो आएगा तुम्हारा 5,000। कैलकुलेट करके देख लेना, आएगा 5,000 ही। तो ये आ गया 0,001। इसका मतलब इस साल का ये जो आ रहा है ये -1 लाख आ रहा है, सॉरी ये प्लस है ना। इस साल का क्या आ रहा है, माइनस, मतलब 1 लाख रुपीज़ का लॉस आ रहा है। ये क्लियर हुआ। लेकिन अब ये देख लो, ठीक है, जब हम कैपिटल से रेवेन्यू में गए, है ना, जब हम कैपिटल से रेवेन्यू में गए मतलब कि कैपिटल गुड्स था, ये साइकिल जो है जब एसेट्स में चली जाएगी तो उसका डेप्रिसिएशन आने लगेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ 5,000 माइनस किया। क्योंकि हम लास्ट ईयर में थे इसलिए ट्रांजैक्शन यहीं आके ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यही केस यहाँ हुआ होता 2017 में तो वो हर साल 5,000 माइनस होता, प्लस ये जो एसेट्स प्लस हो रहा है या नीचे वाले क्वेश्चन में जो एसेट्स माइनस हो रहा है ये सिर्फ उसी साल में होगा जिस साल का ट्रांजैक्शन है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो यहाँ प्लस हो रहा है इस केस में और इस केस में माइनस हो रहा है वो उसके आगे आने वाले हर साल में कंटिन्यू करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट मिडिल वाले प्रॉफिट में ये प्रॉब्लम आई, 2018 वाले प्रॉफिट में ये प्रॉब्लम आई, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन इसके बाद एक साल और आ रहा है, क्या है, 2019 में प्रॉफिट है 1,44,000, तो ये डेप्रिसिएशन हर साल प्लस होगा। जैसे इस साल प्लस हुआ, इस साल कितना प्लस हुआ, 5,000। लेकिन अगर हम इस साल प्लस करेंगे तो इस साल प्लस होगा 6,000। अब क्यों होगा ये भी समझ लो, क्योंकि 2018 में हमने एसेट्स परचेस किया था। कब परचेस किया, 1/6 में, 1 जून को, इसलिए सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। लेकिन 2017 से 18 तक में अब तो मशीनरी हमारे पास फुल ईयर हो गई ना, हर साल हम उसको यूज़ मतलब पूरे फुल ईयर यूज़ करेंगे। जैसा आप लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट 11 में चार्ज करते थे कि जिस साल वो परचेस होती थी उस साल तो वो जैसे तो 6 मंथ 9 मंथ जितने मंथ के लिए परचेस होती थी उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। तो इसी तरह से जिस साल परचेस हुई है उस साल तो हम मंथ वाइज लेके चले, सिर्फ 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, 6,000 मतलब फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसलिए 1,44,000 में ये 6,000 प्लस हो जाएगा और 2019 का प्रॉफिट आएगा
1,50,000। अब मुझे लगता है कि इतना सॉल्यूशन सफिशिएंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर?